जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि ये कृपा की तिथि होती है। कृपा का सागर उदय हो जाता है और गुरु के रूप में सामने प्रकट हो जाता है। गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उच्च माने गए हैं। कारण ये है कि जीव पर जब प्रभु की कृपा होती है तो कृपा गुरु के रूप में आकर के और जीव को आविर्भूत कर देती है। जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। उसके आवागमन का ये बार बार मृत्युलोक में आना, नाना प्रकार की जातियों में भ्रमण का ये समापन हो जाता है और कृपा बरसने लगती है। तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जीव परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है और जीवन में प्रकाश आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। दैहिक दैविक भौतिक त्रय तापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन धन्य हो जाता है। सद्गुरु की प्राप्ति होते ही आत्मा प्रफुल्लित होती है, तृप्त होती है। सतगुरु किए नहीं जाते हैं। हमारे अंदर जब पात्रता होती है तो प्रभु की कृपा गुरु के रूप में प्रकटीकरण कर लेती है। गुरु स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर करूंगा, तुम्हें दीक्षा दूंगा। भक्त प्रहलाद घर से बाहर निकलते हैं। उनको गुरु के विषय में नहीं ज्ञात है, परमात्मा की खोज में वे निकलते हैं। दृढ़ निश्चय जब प्रभु ने देखा तो नारद के रूप में स्वयं आकर के गुरु दीक्षा देते हैं। भव जल लहरी नदिया गहरी कर मन भेद बहाया हूँ। प्रभु तेरी शरण मैं आया हूँ। तो जब भाव में शरणागति होती है, जब विनय से आप का मन आत्मा विनयवत हो जाते हैं, जब जीव जीव के प्रति परमात्म भाव होने लगता है, जब माया मोह काम क्रोध लोभ उपराम हो जाते हैं, हृदय में आनंद की लहरें आने लगती हैं, तब गुरु प्रकट हो जाता है और उस दीक्षा प्राप्त करके जीव धन्य हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। गुरु जो आकाश है, शास्त्रों में बड़ी सुंदर समय भी रखा गया कि चंद्रमा जब धनु राशि में हो या धनु और मकर के मध्य में होता है, सूर्य मिथुन या कर्क के मध्य में होता है, तब पूर्णिमा होती है। इस बार सूर्य मिथुन राशि में, चंद्रमा धनु राशि में होगा। धनु राशि अर्थात गुरु, तो गुरु तत्व आकाश है और मिथुन राशि पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व पर सूर्य और बुध रहेगा। तो सूर्य धरती पर उतर आता है और चंद्रमा आकाश गामी हो जाता है। चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा औषधि का पिता है, चंद्रमा कृपा का समुद्र है। और जब वो गुरु तत्व में परिवर्तित हो जाता है तो आकाश से जो वृष्टि होती है वो कृपा की वृष्टि होती है और करुणा की वृष्टि होती है। साधक का जीवन धन्य हो जाता है। तो नाम जपने से जीव कृतकृत्य हो जाता है। यद्यपि शास्त्र में वेदों में
4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब का ज्ञान, इन सब का अध्ययन जीवन काल बीत जाता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी नाम जप को महत्व देते हैं। जाना चहु गूढ़ गति जेऊ, नाम जपिह जनि जानऊ तेऊ। वास्तव में परमात्मा के रहस्य को जानना चाहते हो तो नाम के प्रभाव से नाम जप करके जान सकते हो। कबीरदास जी ने जाना, तुलसीदास जी ने जाना, व्यास जी स्वयं जानते हैं। व्यास जी का माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा का दिन व्यास जी का जन्म दिवस होता है। वेदों का उन्होंने भाग किया, पुराणों का लेख लिखा। तो जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। हर जीव के 4 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु उसकी माता, द्वितीय गुरु उसका पिता, तीसरा गुरु जो उसको नैतिक शिक्षा दे रहा है, जीवन की शिक्षा दे रहा है, और चौथा गुरु जो परमात्मा से मिलाता है वो परम गुरु होता है। मातृगुरु, पितृगुरु और गुरु, और चौथा परम गुरु। तो परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु ही प्रभु से मिलाता है। गुरु सेतु का काम करता है। तो गुरु ने जो मंत्र आपको दिए हैं उस मंत्र पर परम श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास के साथ में एक उस मंत्र को निरंतर जप करने पर आपके चारों ओर मंत्र के द्वारा एक ऐसी आवृत्ति आ जाती है, सकारात्मक आवृत्ति आ जाती है कि जीवन आपका धन्य होने लगता है, कायनात, प्रकृति आपके अनुकूल होने लगती है। इसलिए गुरु का विशेष महत्व है। तस्मै श्री गुरुवै नमः। हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से आज गुरु पूर्णिमा पर ये विशेष आपको ये सूचनार्थ ये बताया कि गुरु का विशेष महत्व है। गुरु की पूजा करना चाहिए। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर, श्री हनुमान जी को अपना गुरु मान करके और बड़ी श्रद्धा के साथ में जब उनका विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जीवन में सार्थकता आती है, सात्विकता आती है, जीवन